परिचयवाद के बाद में अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र के संतों की। महाराष्ट्र के संत जिनके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, सिलेबस में जितना दिया है हम उससे एक दो चीजें ज्यादा चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के संत, तो महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का जो केंद्र है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का केंद्र, भक्ति परंपरा का केंद्र था बेटा पंढरपुर, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार प्रश्न आता है सीधे सीधे, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा कहां से शुरू हुई या केंद्र कौन सा था? पंढरपुर। यहां पर भगवान विठलनाथ का मंदिर है, जिसको विठोबा भी कहते हैं स्थानीय लोग जो है वो प्रेम से। ये पंढरपुर जो है, पंढरपुर में विठलनाथ जो है वो विष्णु का एक रूप है। लोग इनको प्यार से विठोबा भी कहते हैं भक्ति के कारण। विठलनाथ का मंदिर है और विठलनाथ जो है वो विष्णु का एक रूप है। मैंने भी वो मंदिर देखा है, बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है, पंढरपुर सोलापुर के पास में। तो सबसे पहला फैक्ट, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का केंद्र पंढरपुर, विठोबा या भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसको विठलनाथ कहते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संत, प्रमुख संतों में बहुत सारे संतों के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, जनेश्वर, ये संतों के नाम है महाराष्ट्र के संत। इसके अलावा महार जाति के संत हुए चोखा मेला, कहीं कहीं चौक माला भी आता है, कर्मा मेला। ये जो थे वो स्पर्श अस्पर्श जाति मानी जाती थी, महार जाति से आते थे। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र के संतों ने कभी जाति पाति को नहीं माना। इसके अलावा सक्कूबाई, देखो महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का केंद्र पंढरपुर, भगवान विठलनाथ का मंदिर है जो विष्णु का एक रूप माना जाता है। प्रमुख संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, जनेश्वर, एकनाथ, चोखा मेला, कर्मा मेला, सक्कूबाई। ये जो परिवार था वो महार जाति से आता था। इससे हम समझ सकते हैं कि वहां पर जाति प्रथा के लिए कोई जगह उन संतों के बीच में नहीं थी। अब महाराष्ट्र के संतों के उपदेश या मुख्य मान्यताएं, महाराष्ट्र के संतों ने क्या उपदेश दिया, उनकी क्या मान्यताएं थी, वो हम देखेंगे। प्रश्न आता है सीधा सीधा। सबसे पहली बात तो उन्होंने जातिगत अंतरों पर सवाल उठाए कि मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए, तो जातिगत अंतरों पर सवाल उठाए, जातिगत भेदभाव नहीं होने चाहिए, सबसे पहला। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो चौक मेला का जो परिवार है वो निम्न जाति से आता था उस समय, जिसको निम्न माना जाता था, और इसी के चलते हम इसकी थीम को समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रयासों से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। व्यक्तिगत प्रयासों से भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और क्या था, इन्होंने कहा कि किसी मीडिएटर की या मध्यम जो आपका बिचौलिया होता उसकी जरूरत नहीं, आप खुद भगवान की भक्ति कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं। श्रद्धा होनी चाहिए मन के अंदर। इन्होंने कहा कि संन्यास लेना भगवान की भक्ति के लिए जरूरी नहीं है, तो संन्यास के विचार को इन्होंने अमान्य या नकार दिया और कहा कि सामान्य जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति कीजिए। संन्यास के विचार को, संन्यास के विचार को अमान्य किया तथा
सामान्य जीवन जीते हुए तथा सामान्य जीवन जीते हुए प्रभु भक्ति पर बल दिया। सामान्य जीवन जीते हुए प्रभु भक्ति पर बल दिया, साथ ही स्त्री स्वतंत्रता व समानता के लिए पक्षधर थे। स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार मिले, ये महाराष्ट्र के संतों की मान्यता थी। देखिए, बहुत सामान्य लेकिन कितने उच्च विचार थे। और यही कारण था कि उस दौर में जब कर्म कांड हावी थे, उस समय महाराष्ट्र के संतों ने लोगों को जगाया और जन जागृति का काम किया। इनके गीतों का जो संकलन है वो अभंगों के रूप में, मराठी भक्ति गीत आपको मिलेंगे अभंगों के रूप में। तो एक प्रश्न और आता है कि अभंग क्या है। मैं यहां लिखता हूं अभंग, मराठी भक्ति गीतों का संकलन अभंगों के रूप में है। अलग अलग संतों के अलग अलग अभंग हैं। तो अगर आपको कभी ये आ जाए अभंग क्या है, तो महाराष्ट्र के संतों ने जो भक्ति गीत लिखे मराठी में, उन भक्ति गीतों के संकलन को अभंग नाम दिया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के संतों में क्या क्या आपको पता रखना है। सबसे पहले भक्ति परंपरा का केंद्र पंढरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट। किसका मंदिर है? भगवान विठल नाथ का। कौन से भगवान का रूप है? विष्णु का रूप है। फिर प्रमुख संतों के नाम तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, जनेश्वर, चौक मेला, कर्मा मेला, ये सब आपको नाम याद रखने हैं। और इसके अंदर जो चोखा मेला का जो परिवार था वो तथाकथित निम्न महार जाति से आता था। मान्यताएं, सामाजिक अंतरों को नहीं माना इन्होंने, व्यक्तिगत प्रयास से प्रभु भक्ति पर बल दिया, संन्यास के विचार को अमान्य कर दिया और कहा कि सामान्य जीवन जीते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। स्त्री स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। आप लिख सकते हैं आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध किया। तो ये है महाराष्ट्र के संत। अब हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा यहां पे दिया है चैतन्य देव, जो कि 16वीं सदी में बंगाल के एक भक्ति संत थे। आप छोटा सा यहां पे लिख सकते हैं चैतन्य देव 16वीं सदी में बंगाल के संत। ये कृष्ण भक्त थे, याद रखना, कृष्ण भक्त थे। ये कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति थे। इन्होंने ऐसा कहा, कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति। निष्काम मतलब आपको कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। निष्काम भक्ति का उपदेश दिया। चैतन्य देव, याद रखना, बंगाल से थे और कृष्ण भक्त थे। दो बातें इनके बारे में जरूर पता रखें आप। चैतन्य देव 16वीं सदी में बंगाल के भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति भक्ति करने का उपदेश दिया। तो महाराष्ट्र के संत और चैतन्य देव दोनों का आप लिखें। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, नाथपंथी सिद्ध और योगियों के बारे में चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र के संतों के बाद में अब हम बात करते हैं नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की। देखो बेटा, ये चैप्टर हम क्रम से आगे बढ़ा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। जैसे आपने पहले दर्शन और भक्ति पढ़ा, देन आपने बसवन्ना का वीरशैववाद पढ़ा, फिर महाराष्ट्र के संत पढ़े। अब हम एक नया नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के। आपने अपने गांव में कई बार ऐसे योगियों को देखा होगा, साधुओं को देखा होगा, अपने सिर पे भभूति भस्म लगा के घूमते हैं, है ना, अर्धनग्न रहते हैं। कई लोगों के कान फटे हुए, जिनको कनफटे योगी कहते हैं। नाथपंथ भी हैं। आपने गुरु गोरखनाथ का नाम सुना होगा, है ना। राजा भर्तृहरि और गोरखनाथ की जो कहानियां हैं, जो दंत कथाएं हैं, वो बहुत प्रचलित हैं। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जैसा कोई गुरु नहीं था। उन्होंने राजा भर्तृहरि को उपदेश दिया और उसके बाद में राजा भर्तृहरि अपना पूरा राजपाट छोड़ करके संन्यास लेने के लिए चल दिए। तो क्या लोग होंगे वो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गुरु गोरखनाथ की जो मठ परंपरा है उसको फॉलो करते हैं। वो भी एक सन्यासी हैं।
देखिए, तो सन्यास ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये संसार को छोड़ करके उसके बाद में जन सेवा भी की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद का भी यही कहना था कि आपका सन्यास तभी सार्थक है जब वो समाज के कल्याण में लगे। तो ऐसे ही नाथ पंथ सिद्ध और योगी, इन्होंने कहा कि जो साधारण तर्क वितर्क है, तर्क वितर्क का सहारा लेकर के उन्होंने रूढ़िवादी धर्म की आलोचना की, कर्म कांडों का विरोध किया। देखिए, अगर हम नाथ पंथ सिद्ध और योगियों की आचार व्यवहार या उनके उपदेशों का, उनके सिद्धांतों को देखें तो उन्होंने तर्क का सहारा लिया, साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर, साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म, आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध किया। सबसे पहला उनका सिद्धांत यह है कि आडंबर नहीं चलेगा। ईश्वर की भक्ति है वो व्यक्तिगत विचार है व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि संसार को त्यागने और संन्यास का समर्थन किया। संसार को त्यागने का मतलब यह है कि आपको जो भौतिकवाद है उसके अंदर आपको नहीं पड़ना है। संसार को त्यागने और संन्यास का समर्थन किया। संसार को त्यागने और संन्यास का समर्थन किया योगियों ने। और क्या था? आडंबरों का विरोध, संसार को त्यागने और संन्यास का समर्थन। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर है वो निराकार है, परम सत्य है। निराकार परम सत्य, ईश्वर के चिंतन मनन से मोक्ष का मार्ग संभव है। निराकार ईश्वर जो परम सत्य है, उसका कोई आकार नहीं है। इसका मतलब देखिए, यहां पर एक तरह से ये निर्गुण भक्ति है। ईश्वर निराकार है, एक है, एकेश्वरवाद है ना। तो निराकार ईश्वर जो परम सत्य है, उसके चिंतन मनन से ही मोक्ष का मार्ग संभव है। सत्य है, उसके चिंतन से, बस उसको याद कीजिए, परमात्मा को, मोक्ष संभव है। और क्या क्या इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा कि अपने शरीर को कष्ट दीजिए। ये शरीर संभालने के लिए नहीं है। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, शरीर को कठोर कष्ट दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगासन। और योग तो आपको पता है आज पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान बना दी है। भारत ने ये योग विश्व को दिया, विश्व इसको एक्सेप्ट किया। तो योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन, योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन के माध्यम से शरीर को कठोर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, जिससे आप जीवन में कभी भी घबराए नहीं, कठोर प्रशिक्षण देने पर बल दिया। इन्होंने कहा कि शरीर को जितना आप तपाओगे उतना शरीर निखरेगा। इनके जो विचार थे वो जो समाज का जो निम्न तबका था उनके अंदर ज्यादा लोकप्रिय हुआ। तो निम्न वर्ग या निचली जातियों के लोग बड़ी संख्या में इनके अनुयायी बने। समाज का निम्न तबका या निचली जातियों के लोग बड़ी संख्या में इनके अनुयायी बने। और क्या किया इन्होंने? देखिए बेटा, हम क्रम से चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम चर्चा में लेते हुए चल रहे हैं और पॉइंट बार लिख रहे हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर सेवंथ की हिस्ट्री बहुत ऐसा समझ में नहीं आता, सब मिक्स हो रहा है। कोई मिक्स नहीं होता है, कहीं मिक्स नहीं है, एक एक क्रम से चल रहे हैं। फिर उसके बाद में जो उत्तर भारत में, उसके बाद में जो भक्ति की जो परंपरा विकसित हुई,
उसमें इन्होंने ये मजबूत आधार प्रदान किया। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति परंपरा को योगियों ने और नाथों ने मजबूत आधार दिया। तो ये है आपके नाथपंथी सिद्ध और योगी। इंपॉर्टेंट है, शरीर को कष्ट देना। देखिए, तर्क वितर्क का सहारा लिया, कर्म कांडों का विरोध किया, संसार को त्यागने और संन्यास का समर्थन किया, ईश्वर निराकार है और उसका चिंतन कीजिए तभी आपका मोक्ष होगा। देखिए विचार, अगर एग्जाम आए तो कीवर्ड्स आपको ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन से प्रभु भक्ति पर बल दिया। समाज का जो निम्न तबका था बहुत बहुत बड़ी संख्या में फॉलोवर बना और उत्तर भारत के अंदर भक्ति परंपरा को डेवलप करने में इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे परिदृश्य की जिसको कहा गया सूफीवाद। तो इस्लाम और सूफी संत, आपने सूफी गाने सुने होंगे, कैलाश खेर बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है सूफियों के। कई मूवी भी देखी होगी, एग्जाम्पल के लिए जोधा अकबर मूवी में एक आपने गाना सुना होगा, ख्वाजा वाला, वो नाचते हुए गाना का। देखिए वैसे इस्लाम के अंदर संगीत पर पाबंदी बताई जाती है, लेकिन सूफीवाद एक ऐसा पंथ था, एक ऐसा रास्ता था जिसके माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रभु भक्ति करते थे। सूफी कौन थे? बेसिकली वो इस्लाम को फॉलो करते थे, लेकिन इस्लाम के भी ऐसी आचार संहिताओं को नहीं मानते थे जो उनकी भक्ति में आगे आती थी। सूफी संत इस्लाम को मानने वाले रहस्यवादी थे। सूफी संत किसको मानते थे? सूफी संत इस्लाम को मानने वाले रहस्यवादी संत थे। ये भी संत ही थे, याद रखना। जैसे भक्ति संत थे ना, वैसे ही सूफी संत रहस्यवादी संत थे। जब आप आगे जाएंगे तो भक्ति और सूफी परंपरा दोनों आपको साथ में पढ़नी पड़ेगी। हाँ, सूफियों ने धर्म में बाह्य आडंबरों को अस्वीकार किया और ईश्वर के प्रति भक्ति पे बल दिया। वही बेसिकली चीजें वही है। देखो, सूफियों ने धार्मिक आडंबरों का बहिष्कार करते हुए, उन्होंने कहा कि दिखावे की जरूरत नहीं है, बहिष्कार करते हुए एक ईश्वर, चूंकि इस्लाम एक ईश्वरवाद है, अल्लाह ईश्वर एक मानता है, तो ईश्वर की, उस एक ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा समर्पण पर बल दिया। करते हुए ईश्वर या अल्लाह जो भी कहें, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति पर बल दिया। अब देखो, ये क्या मानते थे? खुद को ईश्वर की प्रेमिका मानते थे, एकेश्वरवादी थे। सूफी संत एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। हम पढ़ रहे हैं सूफी संत, सूफियों की थ्योरी, उपदेश या उनके सिद्धांत। एकेश्वरवादी थे, रहस्यवादी थे। रहस्यवादी मतलब कई बार ऐसी बातें कहते थे जो समझ में नहीं आती थी लेकिन बेसिकली एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने वाले, आडंबरों का स्वीकार किया, बहुत सारी चीजें। थोड़ा हम आगे इसको देखेंगे, अगले वीडियो में हम सूफीवाद को कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके अंदर आप थोड़ा है धार्मिक आडंबर है, उनका बहिष्कार, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, एकेश्वरवादी थे, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लिखिए इसको,
इसके बाद में हम अगले वीडियो में इस्लाम और सूफी संत को कंटिन्यू रखते हैं।